सो गाइज, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे वो थ्योरेटिकल पोर्शंस की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। हम उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं कभी कभी या बहुत लाइटली लेते हैं, बट वो लोग वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें वापस आके काट लेते हैं। एंड वो सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में आपको पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस प्रायोरिटी की ऑर्डर में पढ़ना है, किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको सबसे कम प्रायोरिटी देनी है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे जज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज, हम लोग मूव ऑन करते हैं जहां पे हम लोग जानेंगे कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन से पहले सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। तो आपका पहला सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑलमोस्ट सारे आपके इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे ये दोनों चीज़। उसके बाद थर्ड आता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा और ऑलमोस्ट सारे में ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेटवर्किंग की एक लिमिट होती है जिसको मैं जब उसकी वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा उसकी कितनी लिमिटेशन है, कहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहाँ कम करना है। फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सारे जगह नहीं पूछे जाते और एक लिमिटेड चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो जो उसमें इंपॉर्टेंट है, कितनी लिमिटेड चीज़ें पूछी जाएंगी और किस टाइप से पूछी जाएंगी वो भी मैं बताऊंगा। और ऐसे ही कंपाइलर डिज़ाइन और मशीन लर्निंग भी है। मशीन लर्निंग स्पेसिफिक टू पाइथन यूजर्स है, तो मैं बताऊंगा कैसे उसे ही पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट कितना आपको किस सही हद तक सही रहेगा आपके लिए। तो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट। और ये पॉइंट ये भी उठता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, क्योंकि कभी भी आप कंपनी में जाओगे, आप पायर्स ऑफ डेटा रहेगा, आपको कंपनी को पता होता है कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें आपको डेटा के साथ डेटाबेस एंड हाउ द डेटा इज बिंग ट्रांसफर्ड। तो ये जब दोनों चीज़ ट्रांसफर हो रही है तो ये कैसे यूज होगा, कैसे आप स्टोर करेंगे उस चीज़ को, किस तरह से उसको स्टोर करेंगे, कैसे डिपेंडेंसीज यूज करेंगे। तो कंपनी आपको ऐसे डायरेक्टली आप ऐसे खड़े होगे और आपसे नहीं पूछ देगी कि हाँ ये डिपेंडेंसीज बताओ। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रखेगी, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रखेंगी और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये प्लेसमेंट प्रोसेस में, क्योंकि ये हर एक इंटरव्यू एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और आप फेल किए अगर इसको आंसर करने में तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये डीबीएमएस में भी दो चीज़ें हमें पढ़नी होती है। एक होती है थ्योरेटिकल डीबीएमएस, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज करके अभी पढ़ते हैं, और सेकंड होती है आपकी एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों को मिलाकर एक पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो थ्योरी सब्जेक्ट बनता है प्लेसमेंट के लिए। तो आपको दोनों पढ़ना है, थ्योरी एज वेल एज दी एसक्यूएल पार्ट। ओके, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो अब हम आपको आते हैं सोर्सेस पे। सोर्सेज में अगर आप जहां तक जानते हैं तो हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं जो हम जनरली अपने वीडियोस में बताते हैं। पहला सोर्स होता है कहां से पढ़ना है। तो हमें पहले कुछ चीज़ों देखनी होगी कहां से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहां से पहले पढ़ना है इसे। तो हमारे पास एक वीडियो है, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नॉलेज गेट चैनल का नाम है उनका, एंड संचित जैन उनका नाम है, चैनल का नाम नॉलेज गेट है। सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा चैनल है। एंड इन्होंने एक लेक्चर सीरीज बनाई है, एंड अगर किसी बंदे ने ये लेक्चर सीरीज पढ़ ली तो गेट से लेके प्लेसमेंट तक कोई उसे रोक नहीं सकता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के थ्योरी के लिए। ये काफ़ी अच्छी है सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा इस सब्जेक्ट्स को इस पर्टिकुलर चैनल के जितने भी वीडियोज अगर उसने देख लिए हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझ लिया इस वीडियो में है क्या, देन मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो अनआंसर्ड होगा उसके लिए रिलेटेड टू दिस फील्ड। तो हम लोग इसको पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपको कि ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा, और ये सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप में नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज वेल। तो आपको फील आएगा कि यार ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं BCNF या 1NF यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन में, तो आखिर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ा। मैक्सिमम लोगों को आइडिया नहीं होता है कि इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमोलीज के कारण हमें नॉर्मलाइजेशन करना होता है। बहुत लोगों को पता होता है नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, TCL पढ़ना है, हो जाएगा, बट क्यों पढ़ना है, किस लिए यूज होता है, बहुत कम लोगों को आइडिया है। फिर हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे
कि आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ो तो इसके बाद आपको क्वेरीज भी पढ़ना है डीबीएमएस का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यूज में एसक्यूएल क्वेरी लिखने को आता है विद करेक्ट सिंटेक्स। इवन इन द कोडिंग राउंड यू कैन गेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसक्यूएल। तो एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसक्यूएल सबसे पहले आप कहां से पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल के लिए W3 स्कूल्स, W3 स्कूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहां से आपको अच्छे खासे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। वहां पे आपको एक चीज मिसिंग होगा, वो है आपका सब क्वेरीज। सब क्वेरीज वहां मिसिंग होगा। सब क्वेरी आपको पता है एसक्यूएल में क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो आप जान जाओगे। तो क्वेरीज आपको लिखना आ जाएगा। जब सब क्वेरीज होते हैं उसके लिए आपको मैं एक और लिंक भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगा, मैं उसका ट्यूटोरियल्स पॉइंट या कहीं पे भी अच्छा जहां पे भी सोर्सेज रहेगा मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपको। और उसके बाद W3 स्कूल पर जाकर क्या करना है आपको कि 2 दिन बैठ के सिर्फ समझना है क्वेरीज को, कैसे क्वेरीज वर्क कर रही है, क्या क्या क्वेरी इस क्वेरी से लिखने में क्या हो रहा है। जब ये 2-3 दिन आपने इसे प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा सा, देन आपके पास पॉइंट आता है कि इसके बाद आता है कि मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थ्योरी भी देख लिया, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लिया, और इसके बाद मैंने सब कर लिया, ये सब पूरा पोर्शन मैंने खत्म कर लिया। बट एसक्यूएल प्रैक्टिस कहां से करूं, तो एसक्यूएल कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एसक्यूएल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका हैकर रैंक से। हैकर रैंक पे बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है, मतलब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उस पे एक सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल करके, एक सेक्शन, पूरा सेक्शन उसने डेडिकेट किया है सिर्फ इसके लिए। तो आप उस पर जा सकते हैं एंड वहां पे आपके पास पूरा ये दिखेगा, वहां पे एसक्यूएल है। एंड ये जो एसक्यूएल दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, तो ये एसक्यूएल है आपका, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको सामने एक इंटरव्यू प्रिपरेशन किट दिख रहा होगा जो कोडिंग से रिलेटेड है, एंड यू शुड सॉल्व इट 1 month बिफोर। और इतना ये काफी था। बट एक चीज आपको मैं बताता हूं, मैं आपको संचित जैन के वीडियोस का फ्री नोट्स दे सकता हूं और वो अवेलेबल रहेगा। मैं आपको लिंक डाल देता हूं मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर, वहां पे एक मैं पोस्ट डाल दूंगा जहां पे मैंने सबके लिए फ्री नोट्स डाल दिए थे। तो आप वहां जाकर, वहां एक गूगल उसके कमेंट सेक्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आप सीधा गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना वो नोट्स। मैंने पूरे नोट्स उनके लिख दिए थे। सो इन नोट्स के हेल्प से आप क्या होगा कि वीडियोस आप देखोगे एंड देन यू डोंट हैव टू राइट द नोट, तो आप बस देखो और समझो, और नोट सामने रखा हुआ है तो रिवीजन में आसानी होगी। और अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो भाई प्लीज लिख लो यार। फोर्थ ईयर वालों, थर्ड ईयर के एंड में कोई है तो ठीक है, चलता है। बट अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो खुद से थोड़ा नोट्स लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बट नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं इसके भी, और इसके लिंक में डाल दूंगा। तो अब बात आती है कि यार मैंने प्रिपेयर भी कर लिया, सब कर लिया, तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं ये लोग। तो चलिए बात करते हैं, कोडिंग राउंड से स्टार्ट करते हैं। पहला राउंड कोडिंग राउंड। अब हम लोग आते हैं कोडिंग राउंड में। तो कोडिंग राउंड के जो सवाल होते हैं वो 2 होते हैं। एक होते हैं आपको डायरेक्ट एसक्यूएल कमांड पूछ देगा, या तो एमसीक्यूज में आपको बोलेगा कि वो एसक्यूएल आपको बोलेगा ये पर्टिकुलर आपको काम करना है, एंड ये पर्टिकुलर काम आपको किसी एसक्यूएल क्वेरी से करना है ना, ऑप्शंस दिए रहेंगे तो वो होगा। और जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आपका मेनली किसका होता है, तो वो आपका होगा TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे। इन दोनों में ही वो मतलब मैक्सिमम आपका कवर्ड हो जाएगा। ये मेन 2 मेजर टॉपिक है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू राउंड्स में जाओगे तो हम अब बात करते हैं इंटरव्यू राउंड्स की। तो इंटरव्यू राउंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि वहां पे वो लोग आपसे नॉर्मलाइजेशन सिर्फ पूछते नहीं है, समझाने का कोशिश करना वहां पे। तो जिस प्रकार से संजीत जैन ने समझाया है, अगर आप सही से समझ चुके हो तो आई डोंट थिंक कि आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। यू कैन इजिली आंसर दैट क्वेश्चन। तो उनको समझना है और उस चीजों को प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे हुआ और कैसे क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको नॉर्मलाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ रहा है। लाइक 1NF से 2NF क्यों गए, जब 1NF में काम हो रहा था 2NF में क्यों गए। इस टाइप से आपको प्रैक्टिकली भी समझना पड़ेगा चीजों को। और उसके बाद TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे हर एक बैंकिंग सिस्टम, हर एक सिस्टम में है, कोई भी सिस्टम काम कर रहा हो ये सिस्टम पे ही काम करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो उनको स्टार्ट होने के बाद क्या उन्हें कमिट करना है या रोल बैक करना है, ये सब चीजें हर एक सिस्टम में होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है और ये इससे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ये। तो ये आप दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये पूछी जाती है मेनली। एंड देन एसक्यूएल क्वेरीज ही पूछी जाती हैं आपको, और डायरेक्ट लिखना होता है आपको व्हाइट बोर्ड पे। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको नोटपैड पे लिखवाया जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं देन आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखवाया जाएगा। तो ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस ऑफ व्हाइट बोर्ड कोडिंग। तो आज के वीडियो में गाइज इतना ही।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे ओएस का सोर्सेज, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब इससे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊंगा और इंपॉर्टेंट चीजें से बताता हूं मैं। मुझे इधर उधर की बात नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, क्योंकि यार लाइफ का सवाल है, इंपॉर्टेंट कंटेंट डालेंगे अपन।